Hello everyone, welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss class 9th DOE worksheet number 70. This worksheet is revision of worksheet 15, 16 and 17. चलिएगा करेंगे हम लोग क्वेश्चन। पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, select the correct answer in question number 1 to 5. Which of the following is not a linear equation? कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है ये हमें बताना है। देखिएगा लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं होगा, तो देखो पहला वाला तो लीनियर है। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, पहले वाले को ए पार्ट को देख लो, ठीक है। अगर हम ए वाले को ले लें, ये हो जाएगा 5x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लो बेटा इसे, ये 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें जो पावर है हमारे पास, जो इसकी डिग्री है 1 डिग्री है, और 1 डिग्री की जो इक्वेशन होती है उन्हें हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चलिएगा दूसरा वाला देखिएगा बेटा, ये दूसरे वाले में देखो क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसे मेंटेन करना चाहें, इसे हम लिखना चाहें, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है? यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी है? 2, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है। बाकी सारी क्या होंगी बेटा, इसे भी करोगे ना तो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, पूछा गया है कि नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो नॉट अ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज मैक्सिमम सॉल्यूशन। तो आपको मैंने बताया था जितनी डिग्री का इक्वेशन होगा उतने उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन होते हैं। तो चूंकि लीनियर जो होता है हमारे पास वो 1 डिग्री होता है, तो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ। x इज इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है। जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आ जाए तुरंत समझ जाओ, अगर हमें गिवन है x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा y एक्सिस को। किसको? y एक्सिस को, y एक्सिस को। अगर हमें y इज इक्वल टू 0 दिया गया है, y इज इक्वल टू 0 दिया गया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है। मीन्स x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा बेटा, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज। अब देखो क्या करो, पुट करो इसमें x की जगह पे पुट करना है 0 और y की जगह पे पुट करना है हमें 3 माइनस का 3। करो बेटा, यहाँ पे x की जगह पे 0, y की जगह पे माइनस का 3, तो माइनस 3 तो बराबर में आ जाएगा बेटा 3 इज इक्वल टू 3। चलो पहला वाला तो है, दूसरे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे अब 2,3। तो देखो 2,3 इस जगह पे रखोगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 दूसरा भी हो रहा है। इसका मतलब कि 2 कर गए ना, तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन डी क्लिक कर दो, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब उठा लीजिए आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन चेक करना है। देखो ऑप्शन रख के देख लो, 8 आ रहा है इक्वल टू, जिसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 रखने पे 8 आ जाएगा, वही हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। करते हैं
पहले रख के देखो बेटा, 2x, 2 की जगह पे कितना हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखना है, 4 + 3 7 आ रहा है, तो पहला तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा देखो, x की जगह पे 2, y की जगह पे 6, 6 + 2 8 आ जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। पांचवें का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, की क्वेश्चन दी गई है उसके 2 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने। 6 7 8 9 इसी में देख लेते हैं इन्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन, पहले इक्वेशन ले लो बेटा। इक्वेशन कितनी दी गई है हमें, छठे क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। इक्वेशन में दी गई है 2x + y, 2x + y = x + 5, सबको एक ही साइड ले आओ, ठीक है, या x को बस इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x + y - का x = 5, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, x + y = 5। ठीक है, चलिएगा, ये हमारे पास फाइंड द एनी 2 सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। पहला काम, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इसमें x की ऐसी वैल्यू रखो और y की भी कुछ ऐसी वैल्यू रखो। देखो सॉल्यूशन फाइंड करने का बेटा तरीका मैंने आपको बताया था। कभी भी किसी क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो y = निकालो, चाहे x = निकाल लो या y = निकाल दो, जो वेरिएबल दिया गया है किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 5 - x। अब बना लो इधर टेबल, ठीक, एक टेबल इधर बनाएंगे हम लोग, ये हम लोग टेबल बना रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए, हम 2 यहाँ पे x लिख रहा हूँ और यहाँ पे y। ठीक है, चलो अब हम x की वैल्यू अपने सेलेक्ट करो, 0 रखो, 0 यहाँ पे रख दो बेटा, तो 5 - 0 कितना आएगा, 5, तो 5 आ गया। 1 रख दो वहाँ पे, x की जगह पे 1 रखो, तो y कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन हमें मिल गए, 2 सॉल्यूशंस मिल गए हैं। एक हमें मिल गया है बेटा 0,5 और दूसरा मिल गया है 1,4। इसके बाद इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर 3,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या जो 3,2 है इसके सॉल्यूशन हैं? बिल्कुल चेक कर लो। हमारे पास इक्वेशन ये आई थी, हमारे पास मदर इक्वेशन क्या है, मदर इक्वेशन तो 2x + y = x + 5 थी, तो हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट किया, x + 5 = 5। तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2 रखो, पुट x = 3 एंड y = 2। ठीक, x की जगह पे 3 रखो, 3 + 2 = 5, यानी कि 5 = 5, 5 = 5 मतलब कि 3 + 2, यस बोलोगे, यस 3,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ द पॉइंट 5,2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन kx + 5y, एक लीनियर इक्वेशन में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 लीनियर इक्वेशन दी गई है और वो कह रहा है कि वो इसका ग्राफ का सॉल्यूशन है, ग्राफ का सॉल्यूशन है। चलो 5,2, तो पहले लाइन लिख लेते हैं, ये हो जाएगी kx + 5y = 10k। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है कि इफ इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, लिखेंगे इफ 5,2 लाइज ऑन इक्वेशन 1 देन सेटिस्फाइड इट, सेटिस्फाइड करवा दो। x = 5 और y = 2 रखना है, x = 5 और y = 2 रख दो बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5k × 5 मतलब कि 5k प्लस 5, y की जगह बेटा कितना रखना है, 2, तो 5 × 2 = 10 = 10k। अच्छा, 5k + 10 = 10k, इस 5k को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 = आएगा 10k - 5k मतलब कि बेटा आ गया 5k, यानी कि अब आ चुका है 5k = 10, k = कितना हो जाएगा 10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी कि अब आंसर आ गए हमारे पास k = 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x - y = 7 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक वेदर x = 3 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलिएगा, सबसे पहला काम,
अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे ग्राफ चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले ना हमें ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ग्राफ ड्रा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसे, क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले ग्राफ के लिए मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले टेबल बनानी होगी। तो टेबल बनाते हैं बेटा। तो टेबल के लिए मैंने आपको बताया था, इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 मिनट। टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक्स रहेगा, 3 पॉइंट निकाल लेंगे, 3 पॉइंट कम से कम निकाल लो। यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, एक काम करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं बेटा, एक्स इक्वल टू निकालो। एक्स इक्वल टू अगर निकालोगे तो आ जाएगा 2y - 7 इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू अपने से रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आएगा पॉइंट बनेंगे, पॉइंट बनने के बाद हम इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपके पास तो ग्राफ पेपर है ही, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। x की वैल्यू यहाँ पे, सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे रखो 0। y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो देखो यहाँ 0 रखोगे तो 2 × 0 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा बेटा -7। ठीक है, अच्छा -7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, इसे भी आ जाएगा, रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब रखो आप y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 रख लो, 1 रख लो। y की जगह पे 1 रखोगे तो आएगा 2 - 7, 2 - 7 का मतलब कि ये आ गया -5। अब y इक्वल टू आप यहाँ पे 2 रख लो तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा -3। अब हमारे पास पॉइंट बन गए, एक पॉइंट बन गया, P पॉइंट बना -7, 0, Q पॉइंट बना -5, 1। ठीक है, और R पॉइंट बन गया हमारे पास -3, 2। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ग्राफ बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं, ये लाइन हम यहाँ से चूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ये लाइन हो गई और यही हमारा ग्राफ पेपर होता है। हमने एक ग्राफ पेपर बना लिया, 1 मिनट। हाँ, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, चलिए पॉइंट भी रख लेते हैं, ये हमारे पास 1 होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें माइनस में जाना है ज़्यादा ना, -1, -2 और ये -3, ये है -4 और ये है -5, ये है -6 और यहाँ पे है -7। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, पॉइंट रखना है हमें -7, 0। तो -7, 0 जो होगा वो पॉइंट हमारा होगा, रखते हैं -7, 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 होगा यहाँ पे होगा ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P दे दो, पॉइंट P -7, 0। फिर है -5, 1, 1 कितना प्लस का, तो ऊपर जाएगा -5, 1। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा -5, 1। इसके बाद -3, 2, 3, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दीजिए, ज्वाइन करवा दिया और हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब हमसे कह रहा है कि इसकी हेल्प से आप बताओ कि 3x इक्वल टू 3, 2, क्या 3, 2 यहाँ पे हैं, यानी कि x पर 3 और y पर 2। ठीक है, x पर 3 और y पर 2, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी काट रहा है x पर 3, इसे बढ़ा दो, तो जहाँ x पर 3 है, देखो जहाँ पे x पे 3 आ रहा है, क्या वहाँ 2 आ रहा है y पे? नहीं, y पे तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 1 2 3 4 5 आ रहा है, y पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मीन्स ये लाइन पे 3, 2 नहीं है, 3, 2 इस लाइन पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिएगा
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे। पहला देखना बेटा, ठीक है। पहला देखो क्या कह रहा है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9, दोनों को ऐड करोगे x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखना बेटा इसी का, कह रहा है कि y/2 इज इक्वल टू देखो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/2 उधर दिया गया है राइट हैंड साइड पे, इसको भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा 5/2 आसानी के साथ। अब दोनों को कैलकुलेशन करना है, 2 आएगा एलसीएम, 3 और माइनस का 3 और माइनस का 5 बेटा, माइनस का 8 हो जाएगा। y/2 इज इक्वल टू माइनस का 8, दोनों कैंसिल कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है और करना है इसे हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है, सारिका डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट ऑन द ओकेजन ऑफ द चिल्ड्रन डे। शी गिव्स 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड, ठीक है, और 20 चॉकलेट टू एडल्ट। एडल्ट को कितनी दे रही है, 20। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिएगा 5 चॉकलेट दे रही किन्हें, चाइल्ड्स को, तो ये कितना हो गया बेटा, 5x। कितना हो गया, 5x। अच्छा, 20 चॉकलेट एडल्ट को दी जा रही हैं, 20 चॉकलेट एडल्ट को दी गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट टोटल कितनी हो गई बेटा, 5x चाइल्ड को दे दी गई, 20 एडल्ट को दी गई, इज इक्वल टू किसके है, y के। ठीक है, तो इसे सबसे पहले पार्ट में क्या करना था कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म क्या होगी, तो देखिए क्या हो जाएगी, 5x माइनस का y इज इक्वल टू 20, ये फॉर्म हो गई। सेकेंड क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ सी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट इन टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल देखो 5x तो ये बट ये कितनी थी, 5x हमारे स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ गई थी, मीन्स चिल्ड्रन के बीच में, वयस्कों को दिया था 20, तो टोटल हमारे पास 5x प्लस 20 था, इक्वल टू कितना दिया गया है, 145। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 20 उधर सब्ट्रैक्ट करोगे 125, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 125/5 यानी कि 25, यानी कि जो 25 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 25 चिल्ड्रन के साथ ये काम किया गया है। ओके बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।